वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन को लेके। हम लोग को पता है कि यूक्रेन का जो वार है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये लगभग आपका 1000 दिन से भी ज्यादा हो गया है। अगर प्रेजेंटली ये जो वार है ये चलता ही जा रहा है। ऑन द अदर साइड आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से यूएस से एड भेजना बंद कर देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप अपना जो इलेक्शन कैंपेन है उस टाइम में भी बोला था, क्योंकि वो चाहता है कि ये वार जो है खत्म हो जाता है। चांसेस ऐसा है, एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा जा रहा है यूक्रेन अपने तरफ से हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करे और यही जो बॉम्ब है वो आगे जाके रशिया के ऊपर फेंके। जैसे यूएस ने फेंका था एक टाइम में, वही सेम चीज ये आगे जाके यूक्रेन भी कर सकता है। तो एग्जैक्टली क्या रीजन है, ये क्यों बोला गया है, या फिर ऐसा जो रिपोर्ट आया है इसके पीछे क्या वैलिड पॉइंट है, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा पास्ट से। हम लोग को पता है फेब 2022 में ये वार स्टार्ट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जैक्टली पूरा दुनिया एक्सपेक्ट कर रहा है भाई यूक्रेन जैसा जो कंट्री है वो रशिया के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर ये वार खत्म हो जाए, और ऐसे ही हो जाता अगर यूक्रेन को सपोर्ट नहीं मिलता वेस्ट का। आज के डेट में भी देखिए, अगर वेस्ट अपने तरफ से अनलिमिटेड सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है। नॉट ओनली वेस्ट, सबसे ज्यादा जो इनमें सपोर्ट करे वो है आज के डेट में आपका यूएस। यूएस ने अभी तक राउंड अबाउट 116 बिलियन यूएस डॉलर ये यूक्रेन और रशिया का जो वार है इसमें खर्चा किया है। मेनली जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, और ये एड जो है ये जेलेंस्की एक्सपेक्ट किया था कि ये एड हमेशा उनको मिलता रहेगा। मगर जो बीच में प्रॉब्लम आ गया वो है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन आने के वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया यूएस इलेक्शन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आगे जाके जेलेंस्की को ये एड यूएस से नहीं मिलने वाला है, और ये जो प्रॉब्लम है ये जेलेंस्की के ऊपर एक वन ऑफ द मेजर बॉम्ब गिरा है। तो नो डाउट यूक्रेन और रशिया दोनों कंट्री को ये बात पता था, क्योंकि यूएस में इलेक्शन होने वाला है, और इसीलिए दोनों कंट्री का अगर हम लोग पास्ट कुछ महीने का वार फ्रंट को देखें, उस टाइम में उतना कुछ हाईलाइटेड कोई न्यूज नहीं आ रहा था कि दोनों कंट्री अपनी तरफ से किसी और मतलब एक्टिव होके जाके अटैक करे। ऐसा नहीं, हर दोनों कंट्री अपने तरफ से अपना जो फ्रंट लाइन है उसको ही सिर्फ सेफ कर रहे थे, और ऐसे ही चलता आ रहा था, क्योंकि दोनों कंट्री वेट कर रहा था भाई यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट। सबको पता है कि भाई यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट के बाद जो यूएस में प्रेसिडेंट बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आगे जाके ये जो वार है इसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। जैसे ही इसका रिजल्ट आ गया, नो डाउट सबसे ज्यादा जो खुश हुए वो है पुतिन। ऑन द अदर साइड पुतिन के साथ यूएस के जो होने वाले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी फोन में बात हुआ है। इसके अलावा भी ये बात जो बिडेन को पता था कि जो बिडेन जब चला जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो बिडेन अपने तरफ से अपना जो गवर्नमेंट है उनमें एंथनी ब्लिंकन को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई यूक्रेन को इतना ज्यादा एड प्रोवाइड करो कि 2025 के मिड तक यूक्रेन रशिया के साथ वार कर सके। ऑन द अदर साइड जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों के तरफ भी उन लोग अपील किया है कि आगे सब आके स्टैंड लो और यूक्रेन को हेल्प करो, जितना ज्यादा हो सके आप लोग यूक्रेन को एड प्रोवाइड करो, मेनली यूक्रेन को और भी ज्यादा जंग जो लंबा खींचे इसके लिए। ऑन द अदर साइड ये सब होने के बीच में रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपने तरफ से जब देखा कि ये रिजल्ट आ गया, रशिया ने अपने तरफ से जो अटैक है वो बढ़ा दिया। लास्ट 2 दिन यूक्रेन के जो कैपिटल है कीव, उसके ऊपर रशिया का जो एरियल अटैक है, ये फर्स्ट टाइम है कि कीव के ऊपर इतना इस लेवल पे एरियल अटैक हुआ। ऑन द अदर साइड रशिया ने अपने तरफ से अपना जो अटैक है वो अपना नेक्स्ट लेवल पे लाया है, और उन लोग चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके वो लोग यूक्रेन का जो जमीन है उसको कब्जाने के। इसी वार के बीच में 17 अक्टूबर को जेलेंस्की का एक स्पीच आया था, जिसमें जेलेंस्की ने कहा था कि प्रेजेंटली जो हालात है, आगे जाके अगर यूएस अपने तरफ से एड बंद कर देता है तब यूक्रेन के पास 2 रास्ता खुला रहेगा। पहला जो रास्ता है कि भाई यूक्रेन अपने तरफ से कोई अलाइज के साथ जुड़ जाए, जो अलाइज यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेगा या फिर यूक्रेन को एड प्रोवाइड करेगा और यूक्रेन को सेफ गार्ड करेगा। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो है यूक्रेन अपने तरफ से कोई मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, आगे जाके वो लोग इस वार में इसको यूज करें। तो प्रेजेंटली एक रिपोर्ट आया है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन अपने तरफ से ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये डेवलप कर रहा है। हो सकता है कि यूक्रेन अपने तरफ से ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसको डेवलप करने के लिए जो प्लूटोनियम है वो यूज करने वाले हैं, और ये जो है ये एग्जैक्टली फास्टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये पूरा न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में शायद 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जैक्टली यूक्रेन सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो यूएस किया था 80 साल पहले। मतलब यूएस अपने तरफ से जब न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया था 80 साल पहले, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोगों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो फ्रेमवर्क है वही यूज किया था। एग्जैक्टली देखा जाए ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये काफी सिंपल न्यूक्लियर बॉम्ब लगेगा, इतना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लगेगा, ये इसमें बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी यूज होगा, और ये डेवलप करना भी बहुत ईजी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। अगर हम लोग देखें यूक्रेन जो कंट्री है ये आपका 1991 में फॉर्म हुआ था, जब सोवियत संघ
टूटा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन अपने तरफ से फॉर्म हुआ था। 1991 से 1994 तक जो सोवियत संघ के मोर देन 1000 न्यूक्लियर वेपन जो था वो यूक्रेन के पास था। आफ्टर दैट 1994 में यूक्रेन ने ये ट्रांसफर कर दिया रशिया को। ये एक सिक्योरिटी एक्सचेंज था और इस डील को जो ब्रोक किया था वो था उस टाइम में वेस्ट। तो देखा जाए यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है या फिर जो न्यूक्लियर वेपन है उसको संभालने का जो काबिलियत है वो ऑब्वियसली है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए प्रेजेंटली यूक्रेन में ऑलरेडी 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो एक्टिव है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे डेवलप किया जाता है, जो एक्सपर्टीज का जरूरत है वो एक्सपर्टीज भी आज के डेट में यूक्रेन के पास है। तो हो सकता है कि यूक्रेन सामने कुछ नहीं बोले, आगे यूक्रेन अपने तरफ से बैकएंड में ये जो बॉम्ब है ये डेवलप कर रहे हैं और आगे जाके हो सकता है कि अगर कुछ मेजर इशू क्रिएट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस अपने तरफ से एड बंद कर दे या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जो वेस्ट के कंट्रीज है या फिर जो नाटो के कंट्रीज है उन लोगों को बोले कि भाई आप लोग कोई भी यूक्रेन को कोई एड प्रोवाइड मत करो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन के पास एक ही रास्ता खुला रहेगा। यूक्रेन अपने तरफ से अगर कोई बॉम्ब ऐसा डेवलप किया है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन उसको यूज कर सकते हैं रशिया के अगेंस्ट में। मगर क्वेश्चन जो राइज करता है वो है कि एग्जैक्टली यूक्रेन क्या यह करेगा। प्रेजेंटली अगर यूक्रेन गवर्नमेंट का बात सुने, यूक्रेन गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इसको डिनाई कर दिया। यूक्रेन गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग अपने तरफ से कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप भी नहीं कर रहे, इसके अलावा इसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं रहे या फिर कोई असेंबल या फिर दूसरा कंट्री से लेने का भी ऐसा कुछ बात नहीं चल रहा है। तो नो डाउट यूक्रेन के पास रास्ता क्या रहेगा, क्योंकि अगर यूक्रेन गवर्नमेंट अभी डिनाई कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड हम लोग को पता है कि अगर हम लोग दुनिया में पास में देखें हर कोई कंट्री अपने तरफ से जब न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करता है कोई नहीं बोलता कि हाँ भाई हम लोग का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तो चल तो रहा है, अभी जब हो जाएगा आप लोग को अपडेट कर देंगे। क्योंकि सबको पता है कि जब ये डेवलप हो जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई कंट्री उसके ऊपर सैंक्शन डालना स्टार्ट कर देगा, ऊपर से बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज करेगा कंट्री के लिए, जिसके वजह से कोई भी कंट्री नहीं बोलता। अगर हम लोग पास में इंडिया का ही देख ले, हम लोग के साथ भी वही हुआ था। तो नो डाउट ऐसा कोई कंट्री अपने तरफ से आगे, कोई भी गवर्नमेंट अपने तरफ से आगे जाके ये सब नहीं बोलेगा या फिर ये सब नहीं मानेगा। ऑन द अदर साइड अगर यूक्रेन ये कर रहा है तो आगे जाकर हो सकता है कि यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट में जाके न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करने का सोच रहा है या फिर ये ऐसा कुछ एक्सट्रीम लेवल में जाए। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को पता है कि रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का तो कुछ कमती नहीं है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में अगर यूक्रेन यूएस का बात नहीं मान रहा है या फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई पीस एग्रीमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वार जो है ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यूक्रेन ऐसा कुछ करेगा या फिर यूक्रेन और रशिया का जो वार है क्या ये खत्म हो जाएगा या फिर ये और भी ज्यादा खींचेगा या फिर ये नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई दोनों कंट्री में अगले जो 10-20 साल या फिर 50 साल है हर टाइम ये लोग के बीच में जैसे छोटा मोटा लड़ाई जो है वो चलता ही रहेगा। आपका क्या सोच है, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में जाके आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको देखना क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को बहुत सारा धन्यवाद।